जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि हनुमान अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे। सुरसा से मुक्ति पाना आवश्यक था। लिप्साएं लौकिक पुरुषार्थ के अनुपात में बढ़ती ही जाती हैं। लिप्साओं के सामने पुरुषार्थी नहीं, सवलभ संतोषी बनकर ही पार जाना उचित है। हनुमान जी ने भी यही किया। प्रत्येक प्रगति के इच्छुक साधक के लिए भी यही अभिष्ट है। योग का लक्ष्य है जीवन ऊपर उठकर ईश्वर तक पहुँचे। इसके लिए नीचे खींचने वाली कुछ संज्ञा से बचना है। यह कार्य स्वयं से संयम से संभव है। इसलिए हर प्रकार के योग में संयम का अनिवार्य स्थान है। आदर्श पहचानना ही पर्याप्त नहीं, अपनी आकांक्षाएं और उमंगें उनके साथ जोड़नी होती हैं। मात्र जानकारी है पर आकांक्षा नहीं, तो जानते हुए न बढ़ना और भी बड़ा पाप बन जाता है। तुच्छ कामनाओं पर अंकुश। तुलसीदास जी रत्नावली के रूप और वैभव के सुख की कामना पर अंकुश न लगा पाते तो भक्ति साधना में कैसे लग पाते। भृतहरि राज्य, वैभव और पिंगला जैसी रमणी के सानिध्य की लालसा पर काबू न पा सके होते तो कैसे नाथ पंथ के महान सन्यासी बन पाते। गांधी झूठ मूठ बोलकर सफल वकील कहलाने की हीन कामना से ऊपर न उठते तो उस महान व्यक्तित्व के धनी कैसे बनते जिसके सामने ब्रिटिश हुकूमत झुक गई। मृत्यु के शोक में सारे विश्व के झंडे झुक गए। संयम के बिना कोई उपलब्धि न हुई और न हो सकती। सही कंठ को नियंत्रित रखकर जो स्वर नहीं निकाल सकता उससे संगीत साधना किसी भी रूप में नहीं सध सकती। हाथ की गति पर जिसका संयम नहीं, वह न कोई वाद्य बजा सकता है न चित्र बना सकता है। जिसके लिए विचार क्रमबद्ध नहीं हो सकते, वह न लेखक बन सकता है न कवि। जिसका अपने हाव भाव पर नियंत्रण नहीं, वह न व्यक्ति बन सकेगा न अभिनेता। इसी प्रकार अपनी आकांक्षाएं जिसने प्रभु के अनुरूप में नहीं बनाई, वह अपनी शक्ति गलत कार्यों से न बचा सकेगा, न प्रभु के अनुरूप लगा सकेगा। उससे कोई योग कैसे सधेगा। फूल पत्थर से भी दृढ़। एक दिन पत्थर फूल पर बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, जानता नहीं मेरी शक्ति, तुझे जरा सी देर में पीस कर रख दूंगा। फूल मुस्कुराया और बोला, तब तो आप मेरी सुगंध को दूर दूर तक फैला देने का उपकार ही करेंगे। महोदय, इसमें मुझे न खिन्न हुआ होना है और न उद्विग्न। शरीर का मोह करूंगा तो भयभीत रहूंगा और ऊंचे लक्ष्यों का आनंद ले सकूंगा। उद्देश्य मोह छुड़ाना है, कर्म छुड़ाना नहीं। महात्मा ईसा कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने मैथ्यू नामक शिष्य को देखा। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वह उसे रो रो कर दफन कर रहा था। मैथ्यू ने जैसे ही ईसा को देखा, वैसे ही दौड़कर उनके पास आया और आस्तीन चूमकर तुरंत ही अपने पिता के शव की ओर लौट पड़ा। ईसा ने समझा कि इसकी ममता नहीं मरी, अतः उन्होंने मैथ्यू को पुकार कर अपने पास बुलाया और उसे आज्ञा दी, जिसकी मृत्यु हो गई है वह भूत का साथी हुआ। तू उसकी लाश से मोह कर वर्तमान से दूर क्यों होना चाहता है। मैथ्यू इस असमंजस में था कि क्या करे। तभी उसने ईसा की स्पष्ट आज्ञा सुनी, भूत को भूत देखता रहेगा, तू यहाँ मेरे साथ आ। संयोग की बात है, जब वह यह दोनों आगे बढ़े तो ईसा का एक अन्य शिष्य भी उन्हें अपने पिता की लाश दफनाता मिला। परंतु जैसे ही उसने अपने को देखा, वैसे ही दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनके साथ चल दिया। ईसा ने उसे देखा तो बोले, अरे तू क्यों चला आ रहा है। शिष्य ने साथ चलने का हठ किया तो ईसा बोले, ऐसी कोई जल्दी नहीं, मैं आगे के गांव में ठहरूंगा, तुम लाश को दफनाकर वहीं चले आना। वह शिष्य तो चला गया,
परंतु एक समान घटनाओं पर दो प्रकार की व्यवस्था सुनकर मैथ्यू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने गुरु से पूछा, इसका क्या कारण है गुरुदेव? आपने मुझे अपने पिता की लाश को दफनाने भी नहीं दिया और उसे अपने पिता को दफन करने की आपने स्वयं आज्ञा दी। एक प्रकार की घटनाओं पर दो प्रकार की आज्ञा क्यों? ईशा ने कहा, जो राग में फंसा है उसे वैराग्य का उपदेश दो, परंतु जो राग मुक्त है उसे वैराग्य का उपदेश देने से कोई लाभ नहीं। त्रिपक्षीय खिंचाव से गति कहाँ? एक लकड़ी पानी के किनारे पड़ी थी, उसे 3 जानवर खींच रहे थे। मछली नीचे ले जाना चाहती थी, बत्तख ऊपर उड़ा ले जाने की फिक्र में था, कछुआ जमीन पर घसीट रहा था। तीनों पूरा जोर लगा रहे थे, पर वहां जहां की तहां रही, 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। मन, बुद्धि और चित्त जीवन की गाड़ी को अपनी दिशा में ले जाना चाहते हैं, पर लक्ष्य एक न होने के कारण जीवन जहां का तहां ही बना रहता है, प्रगति जरा भी नहीं हो पाती। जब मन, बुद्धि और चित्त तीनों सदिच्छा से जुड़ जाते हैं तो शक्ति संयुक्त हो जाती है, जीवन प्रगतिशील बन जाता है। जानकार को दंड मिला। यमराज के सामने 4 अपराधी लाए गए। चारों पर आरोप था कि इन्होंने सामाजिक संपत्ति का अनाधिकार प्रयोग किया। यमराज ने पूछा, तुम यह पता नहीं कि सार्वजनिक संपत्ति का व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तीनों व्यक्तियों ने कहा, हम वनवासी हैं, प्रकृति से जो मिला उसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ले लिया। हमारे सामने जो आया उसका उपयोग किया, हमें इससे अधिक और कुछ पता नहीं। उपस्थित गण उनकी ना जानकारी पर हंस पड़े। चौथा बोला, यह तीनों मूर्ख हैं। मैं तो समझता हूँ कि सामाजिक संपत्ति क्या है, व्यक्तिगत क्या है, मुझे इनमें न गिने। यमराज ने पहले 3 को सामान्य दंड दिया, अज्ञानी होने का। चौथे को बड़ा दंड दिया, पापी होने का। कहा, जानकारी भूल से बचाती है, पर जानकारी हो फिर भी गलत इच्छा न रुक सके तो पाप है। इसलिए चौथे को पापी के अनुरूप में नरक भुगतने की सजा दी गई। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है, जो मनुष्य अपनी तृष्णाओं पर जितना अंकुश लगा सकेगा, उसके लिए उतनी ही तत्परता के साथ कर्तव्य पालन संभव हो सकेगा। संयम के आधार पर संभव हुई बचत से ही कर्तव्य पालन के आवश्यक साधनों को लगाया जा सकना संभव होता है। ब्राह्मण तथा ब्रह्मवर्ती के व्यक्ति ही साधु बन सकते हैं। इसका अर्थ है महत्वाकांक्षाओं, त्रिविध दुष्प्रवृत्तियों का दमन करने के उपरांत ही परमार्थ परायण हो सकना संभव है, जो ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण देखा जाता है। यहाँ ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण वह है जिसमें संयम की सहज वृत्ति है, जो आवश्यकताएं बढ़ाने में नहीं, दुष्प्रवृत्तियों के दमन में गौरव समझता है। साधु का अर्थ है सहज परमार्थ परायण, जिसमें ब्राह्मण वृत्ति नहीं, उससे साधु के कर्तव्य उत्तरदायित्व नहीं संभल सकेंगे। श्रेष्ठ दीन भिक्षु तुष्ट। श्रेष्ठी वेदधारक ने तथागत से पूछा, आपकी मंडली के सभी सदस्यों की कठिन और कष्ट साध्य दिनचर्या है। कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं। पैदल लंबी यात्राएं करते हैं, जमीन पर सोते हैं, फिर भी क्या कारण है कि हमारा श्रेष्ठी समुदाय दुर्बल और उदास रहता है? आपके परिव्राजक कमल के फूल जैसे खिले और प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तथागत ने कारण बताया,
साधुजन केवल आज के गुजारे पर संतुष्ट रहते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं रहती। जो भी इस तरह रहेगा वो प्रसन्नता पूर्वक जिएगा। सिकंदर से संत ने कहा। सिकंदर ने भारत में तत्वज्ञानी रहने की प्रशंसा सुनी, सो उसने उनमें से एक को अपने देश ले चलने को विचार किया और वैसा कोई मिले इसकी तलाश करने लगा। किसी जंगल में एक झोपड़ी में रहने वाले ब्रह्मज्ञानी का पता चल लगा, सो वह वहां जा पहुंचा। साधनों का सर्वथा अभाव रहते हुए भी प्रसन्नता और तेजस्विता फूट पड़ रही थी उसमें। लगा यही उस वर्ग का व्यक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। सिकंदर ने साधु को अपने साथ चलने और विपुल ऐश्वर्य भोगने का प्रलोभन दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, इन वस्तुओं की नश्वरता देखकर मैं विवेक पूर्वक बहुत समय पहले ही त्याग चुका हूँ। इन्हें पाने के लिए प्रकृति छोड़कर महलों की कैद में क्यों जकड़ूं? सिकंदर को इसमें अपना अपमान लगा और प्रताप का परिचय देते हुए तलवार मयान से निकाल ली। बोला, कहना न माना तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्रह्म ज्ञानी अब की बार मुस्कुराए नहीं, हंस पड़े। बोले, आप काल से अधिक बली नहीं हैं जो उसके विधान को मिटा सकें। जब तलवार से आज ही मरना हो, उस अमिट को निकट आया देखकर मैं डरूंगा क्यों? बंधन मुक्ति पर प्रसन्न क्यों नहीं होऊंगा? सिकंदर ने तत्वज्ञानी की मन स्थिति को लोभ और भय से ऊंचा उठा पाया और फिर बलपूर्वक अपने देश ले चलने का विचार छोड़ दिया। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।